एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 1 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल सेट किया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे इंडियन पॉलिटी के ऊपर चर्चा होती है हमारी, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर कर देख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टेस्ट ऑफ नॉलेज। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 10 मई 2020 से हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने स्टार्ट करेंगे, जो 1885 से 1947 तक की होगी। इसके बाद हम और आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंशिएंट मेडिवल इसके बारे में। लेकिन 10 मई से ये शुरू होने वाली है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों के पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ओके, परमानेंट के बारे में बात बोल रही है, तो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल, पीयूष श्रीवास्तव, टीएस त्रिमूर्ति, जयदीप मजुमदार या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टीएस त्रिमूर्ति को अभी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के तरफ से चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट। देखिए फिर फर्स्ट आया, जो मैंने हमेशा कहता हूँ कि हमेशा जहां पर फर्स्ट एंड लास्ट लिखा हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन का, नॉर्थ ईस्ट ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसमें 7 सिस्टर स्टेट आ जाते हैं और एक सिक्किम। रीजन टू डेवलप द मोबाइल कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क। एक मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क विकसित करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य कौन सा बन गया है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, गोवा या असम। तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या हो गया है अभी, जो ये एक मोबाइल कोविड-19 नमूना जो है उसको कियोस्क संग्रह विकसित करने में पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग नेशन हैज बैन Hezbollah and designated it a terrorist organization। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे आतंकवादी संगठन नामांकित किया है? फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या यूएसए। किसने इस पर प्रतिबंध लगाया है हिजबुल्लाह के ऊपर? ये आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है इसीलिए। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने इसे टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। आगे देख लेते हैं, विच नेशन इज लुकिंग टू मेक ट्रेवल एक्सेप्शन। ट्रेवल एक्सपेक्शन की बात हो रही है फॉर द टीम इंडिया क्रिकेट टीम्स टूर लेटर दिस ईयर। इस वर्ष के अंत में भारतीय क्रिकेट टीम के दौरे के लिए कौन सा देश यात्रा छूट देना चाहता है? माने यात्रा की छूट रहेगी, ओके, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, माने यात्रा ही पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, क्रिकेट टीम के लिए पूरी छूट देने जा रहा है इस ईयर के एंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्रिड 2020 रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल्स वेयर डिस्प्लेस्ड इन 2019। ग्रिड 2020 की रिपोर्ट, ये एक एजेंसी है, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करती है के अनुसार 2019 में कितने लोग विस्थापित हुए हैं, मैंने कितने लोग माइग्रेट किए हैं? 2 मिलियन, 5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन या 9 मिलियन। देखिए 2020 तो बोला ही नहीं जा सकता क्योंकि अभी कोविड की वजह से पूरा लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 2019 का, ओके। तो कितने मिलियन है वो जो माइग्रेट किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 मिलियन लोग अकॉर्डिंग टू ग्रिड के रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेट किए थे, ओके। ये रिपोर्ट 2020 में आई है लेकिन माइग्रेट हुए थे 2019 में, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे देखते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों के पास भी ये नॉलेज पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट।
जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट हैज इम्पोज्ड कोविड 19 सेस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, कोविड 19 के ऊपर सेस लागू कर दिया गया है, ओके, ऑन डीजल एंड पेट्रोल। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड 19 उपकर लगाया है? अच्छा गाइस, आपको ये बताना है कर और उपकर क्या होता है, टैक्स एंड सेज में क्या डिफरेंस है, टैक्स एंड सेज में क्या डिफरेंस है, आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। तो वह है मध्य प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय या वेस्ट बंगाल। किसने अभी डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर सेज लगाया है? कोविड 19, वो भी नाम क्या दिया गया है, कोविड 19 सेज, इसका पूरा का पूरा नाम ही दे दिया गया कोविड 19 सेज। ये पहला इस तरह का राज्य बनेगा जिसने कोविड 19 सेज नाम का कोई टैक्स लगाया है। इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागालैंड ने कोविड 19 सेज बोलकर डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर कर लगाया है। डीजल के ऊपर 5 रुपीज है एंड अदर्स के ऊपर 6 रुपए है, ये भी आपको याद रखना है। डीजल के ऊपर 5 रुपीज है एंड अदर के ऊपर 6 रुपए सेज है। आगे देख लेते हैं, USAID has announced how much additional grant to India to battle to COVID-19 pandemic। USAID ने घोषणा की है कि कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितने अतिरिक्त अनुदान देगी। ग्रांट मतलब इसके पीछे माने कितने रुपए दिए जा रहे हैं USAID के द्वारा कोविड 19 से लड़ने के लिए। $3 मिलियन, $2 मिलियन, $2.5 मिलियन, $3.5 मिलियन या $4.5 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है $3 मिलियन USAID देने वाला है। गाइज आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, USAID का फुल फॉर्म क्या है। आगे देखते हैं, बॉलीवुड वेटरन एक्टर ऋषि कपूर died on 13 अप्रैल 2020। What was his nickname? बॉलीवुड अभिनेता, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। उनका उपनाम क्या है? ओके, निकनेम क्या है? चिंटू, गुल्लू, मिमी, टीटो या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, चिंटू। गाइस आप सोच रहे होंगे कि सर इस तरह का क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन ये फेमस थे तो चांसेस बहुत हाई रहेगा ये क्वेश्चन बनने का। तो आप याद रखिएगा चिंटू है, तो ऐसे आप ये मत कहना कि ऐसा क्वेश्चन कभी बना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे 10 साल पुराने, साल 10-15 साल पुराने, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आया करते थे। ओके, तो हाल फिलहाल में मैंने भी देखा है 2010 और 2015 के बीच में 2-4 क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं। तो आप प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं वही अगर एग्जाम में आ जाए तो हमारे तरफ से सबसे खराब चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which bank has recently launched its voice banking, okay, voice banking माने voice directing service on Amazon Alexa and Google Assistant। किस बैंक ने हाल ही में Amazon Alexa और Google असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग माने वॉइस डायरेक्टिंग सेवा शुरू की है? ICICI बैंक, SBI बैंक, कनारा बैंक, PNB बैंक या IDBI बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया है वॉइस बैंकिंग को Amazon Alexa और Google असिस्टेंट के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, who has been appointed India's permanent representative to the United Nations recently। अभी हमने इसके ऊपर बात की थी तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है, अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा था इसको। आगे देख लेते हैं, रिसेंटली विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ स्टेट by providing employment more than 18 lakhs unskilled, ये भी याद रखना है, unskilled under the महात्मा गांधी नेशनल रूरल स्कीम गारंटी माने मनरेगा के तहत 18 लाख वैकेंसी दी गई है। कौन से स्टेट के द्वारा? और वो पहला राज्य बन गया है ऐसा, देखिए फिर से फर्स्ट आया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल माने अनस्किल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करके राज्यों की सूची में अपना पहला याद रखना है आपको, स्थान हासिल किया है? कौन सा स्टेट है वो? बिहार, पंजाब, दिल्ली,
छत्तीसगढ़ या केरला? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने 18 लाख वैकेंसी दी है मनरेगा के तहत। आगे देखते हैं, द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA इज नाउ ऑफिशियली ब्रॉट अंडर विच मिनिस्ट्री? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के तहत लाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, नन ऑफ दिस? जल शक्ति मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर। जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को। आगे देख लेते हैं, which famous banker was recently sworn as a vigilance commissioner in the Central Vigilance Commission CVC एंटी करप्शन वॉचडॉग? किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्थान केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? विजय मूले, मीरा सान्याल, सुरेश एन पटेल, विजय सचदेवा या नॉन ऑफ दिस? का करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो सुरेश एन पटेल ने क्या किया है, सीवीसी में पोजीशन पाई है। ये बैंकर्स भी रह चुके हैं। ओके, इनके बारे में पढ़िएगा, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। आगे देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA, एक नई संस्था एस्टैब्लिश की गई है टू रेगुलेट द ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन द कंट्री। So, where is the headquarter of IFCA? भारत सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रों में भारतीय सभी वित्त सेवाओं की विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। IFSCA का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मुंबई, पुणे, गांधीनगर, चेन्नई या गुरुग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जीवन अमृत योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना, स्कीम टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल्स टू फाइट कोविड-19? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? ये जितने भी स्कीम होते हैं आप प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोविड-19 के दौर में इतने सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं, हर एक इंपॉर्टेंट स्कीम होगा, तो वहां से इस बार भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयारी जमकर करिए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा या छत्तीसगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश ने क्या किया है, जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है, मैंने स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग इज वर्ल्ड फर्स्ट? देखिए फिर आ गया, दुनिया का पहला एयरलाइन विच कंडक्ट रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट टू इट्स पैसेंजर? निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली एयरलाइन है जो अपने यात्रियों के लिए तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण करती है? कतर एयरवेज, इमारेट्स, ऑल निपन एयरवेज, कंताज या EVA एयरवेज? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो इमारेट्स जो है वो क्या करता है, सबसे ज्यादा तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण करता है अपने यात्रियों की। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड टू प्रोवाइड $346 लोन, माने 346 लोन फॉर which state to provide better power connection in rural areas? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को ग्रामीण, माना किस भारतीय राज्य को क्षेत्रों में बेहतर बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए इतने रुपए ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। तो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, एडीबी ने महाराष्ट्र को जो आपका रूरल एरिया में पावर कनेक्शंस, बेटर पावर कनेक्शंस के लिए
माने रूरल एरिया भी आपको याद रखना है, वहां पर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, वहां पे अर्बन एरिया लिख देगा और आप सब पढ़ के जाओगे, लेकिन रूरल एंड अर्बन में अगर डिफरेंस नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये रूरल एरिया के लिए है, माने ग्रामीण एरिया के लिए है, गाँव के एरिया के लिए है, ओके, नॉट शहर के लिए। तो रूरल एरिया के लिए इतने रुपए दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देख लेते हैं। Name the former finance secretary who has been appointed as the chairman of Public Enterprises Selection Board PESB for 3 years. उस पूर्व माने किस उनका नाम बताना है, ओके। उस पूर्व वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसे 3 साल के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम क्या है जिन्हें अपॉइंट किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी, एन कृष्णमूर्ति, महादेव सिंह, AB पांडे या राजीव कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है राजीव कुमार को क्या किया गया है, अभी 3 इयर्स के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड में माने PESB में नियुक्त किया गया है 3 सालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुरेश एन पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ही वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ विच बैंक? सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस बैंक के पूर्व प्रमुख थे? आंध्रा बैंक, अलाहाबाद बैंक, कनारा बैंक, सिंडिकेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो अलाहाबाद आंध्रा बैंक के पूर्व CEO थे। ओके, आपको याद रखना है फॉर्मर चीफ थे वो आंध्रा बैंक के। नेक्स्ट देख लेते हैं। Neeraj Vyas has been appointed as the MD and CEO of Punjab National Bank Housing Finance Limited. Where is the headquarter of Punjab National Bank located? नीरज व्यास को पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। PNB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम या भोपाल। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली। आगे देख लेते हैं। जे अरुण कुमार फ्रॉम कर्नाटका हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ विच नेशनल मेंस क्रिकेट टीम? कर्नाटक के जे अरुण कुमार को किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सिंगापुर, मलेशिया, ओमान, USA या नेपाल। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो USA के उसमें इन्हें सेलेक्ट किया गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैज अटेंडेड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स समिट रिसेंटली। हु इज द करंट चेयर ऑफ ब्रिक्स? विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। ब्रिक्स की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है ब्रिक्स के वर्तमान जो चेयरपर्सन है वो कौन है। ब्राजील, माने कौन कौन सी कंट्री ब्रिक्स की चेयर कर रही है अभी? तो आपको पता है ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, तो गाइस आपको ये बताना है साउथ अफ्रीका इसमें ऐड कब हुआ था? पहले इसे ब्रिक कहा जाता था, लेकिन किस ईयर से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा, मतलब साउथ अफ्रीका कब इसमें ऐड हुआ था? तो आपको कमेंट बॉक्स पर ये बताना है, उस ईयर को बताना है। तो ब्राजील चेयर कर रहा है, रशिया चेयर कर रहा है, इंडिया चेयर कर रहा है, चाइना चेयर कर रहा है, ये साउथ अफ्रीका चेयर कर रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब आगे देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रशिया। तो रशिया भी क्या कर रहा है, इसको चेयर कर रहा है, आपको ध्यान देना है। तो 2020 में अभी चेयर कौन कर रहा है? रशिया, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। Name the Indian state which top in the term of total installation renewable capacity in financial year 20 as per the CRISIL research report। CRISIL भी एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो आपको क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग को बताती है। ओके, तो उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो क्रिस्टल अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 में कुल स्थापित अक्षय क्षमता के मामले में सबसे ऊपर है। ओके, माने रेन्यूएबल एनर्जी मतलब अक्षय क्षमता। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। तो अभी क्या है, क्रिस्टल ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें कौन सा राष्ट्र आगे है? तो वो है कर्नाटका। आगे देख लेते हैं। Name the asteroid which will pass through Earth within 3.9 million miles as per NASA।
उस क्षुद्रग्रह का नाम बताइए जो नासा के अनुसार 3.9 मिलियन मील के भीतर पृथ्वी से गुजरेगा। मैं एक और चीज बता दूं, ये जो आप एस्ट्रॉइड देखोगे, वो माने देखोगे क्या, मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में, वो 2 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड है। आप अनुमान लगा सकते हैं वो कितना बड़ा होगा। 2 किलोमीटर उसकी लेंथ है। तो उस एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? एस्ट्रॉइड 1998 OR2। एस्ट्रॉइड 199 OR2, माने ये एस्ट्रॉइड एक्चुअली देखा गया था, उस समय था, ओके, 1998 में, 1999 में। एस्ट्रॉइड 1992 OR2, एस्ट्रॉइड 1997 OR2, एस्ट्रॉइड 1995 OR2। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर एस्ट्रॉइड 1998 OR2, माने क्षुद्र ग्रह 1998 OR2 इसका करेक्ट आंसर है, उस एस्ट्रॉइड का नाम है। आगे देखते हैं, द साइंटिस्ट ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द अल्जाइमर्स इनहेबिटर कॉल्ड, उसका नाम क्या है? बेर डी। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक ने बेर डी नामक अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है? सर, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक एंड रिसर्च। नेक्स्ट देख लेते हैं, विथ विच ऐप माई गवर्नमेंट, ओके, माई GOV हैज पार्टनर टू द सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। किस ऐप के साथ माई GOV ने कोविड-19 महामारी के प्रसार के खिलाफ केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करने में भागीदारी की है? वीमेट, हेलो ऐप, आई मूवी, टिकटॉक या क्वाई? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो वीमेट ने सपोर्ट किया है माई गवर्नमेंट ऐप के साथ मिलकर, माई GOV ऐप के साथ मिलकर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI प्रोवाइड्स प्रोटीन इनरिच्ड बिस्किट, प्रोटीन इनरिच्ड बिस्किट आपको ये याद रखना है, ओके, to COVID-19 patients. Where is the CSIR CFTRI located? CSIR Central Foods Technological Research Institute कोविड-19 रोगियों को प्रोटीन समृद्ध बिस्किट है, ये आपको याद रखना, ओके, प्राप्त करता है। CSIR CFTRI कहाँ स्थित है? कोचीन, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलोर या मैसूर? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मैसूर में। मैसूर कर्नाटका का हिस्सा है, तो ये आपको ये याद होना चाहिए। तो ये किसने इशू किया है, माने किसने बनाया है प्रोटीन इनरिच्ड बिस्किट? तो मैसूर ने। आगे देख लेते हैं, इंडियन वोमेन्स टीम हैज क्वालिफाइड फॉर ODI वोमेन्स वर्ल्ड कप 2021। नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट द टूर्नामेंट। भारतीय महिला टीम ने ODI महिला के विश्व कप 2021 के लिए क्वालिफाई किया है। उस देश का नाम बताइए जो टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करने जा रहा है, मतलब ये होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेम द पर्सन हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सयाजीराव गायकवाड़ III महाराजा ऑफ बड़ौदा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सयाजीराव गायकवाड़ III महाराजा ऑफ बड़ौदा नामक पुस्तक लिखी है। तो एक्चुअली इसमें है क्या, ये 13 साल की उम्र में जो थे सयाजीराव गायकवाड़ III, वो बड़ौदा के महाराजा बन गए थे, ओके, और कम समय में सूरवीरता दिखाई थी, जिसके लिए ये किताब बनी, उसी के ऊपर पूरी स्टोरी है। अब पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। तो उमा बाला सुब्रमण्यम, सुधा मूर्ति, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड या विक्रम से? देखिएगा, इस विक्रम से रस्किन बॉन्ड एंड चेतन भगत कभी भी नहीं हो सकता ये सब किताबों के लिए। रस्किन बॉन्ड हमेशा बच्चों के लिए ज्यादातर किताबें लिखते हैं, और चेतन भगत इस तरह की किताबें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो बाकी जो 3 है उसमें ही आपको सोचना था। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है उमा बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। जहाँ पे हम लोगों ने बुक्स एंड ऑथर किया है
वो करीबन 150 के करीबन हमने बुक्स और ऑथर कवर किया हो, 150 नहीं 200 के करीबन हमने कवर किया है बुक्स एंड ऑथर को। तो आप उसी जगह में जहां पर आप मेंटेन कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर की लिस्ट को, उसी जगह में इसको भी लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली इन अप्रैल 2020 इंडिया हैज एक्सटेंडेड $150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। हाल ही में अप्रैल 2020 में भारतीय में ने निम्नलिखित में से किस देश के लिए $150 मिलियन विदेशी मुद्रा विनियमन समर्थन बढ़ाया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल या मालदीव? तो इसका करेक्ट आंसर है मालदीव। मालदीव के लिए ये सपोर्ट दी गई है 150 मिलियन विदेशी मुद्रा की, फॉरेन करेंसी की। सो गाइस क्विज टाइम शुरू करते हैं। प्रीवियस जो लास्ट क्लास का हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था उस पे आंसर चेक कर लेते हैं। जरीना हाशमी who passed away recently is a best known for minimalist माने मिनिमल आर्टिस्ट। What is the capital and currency of Israel? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और उसकी करेंसी है सेकल। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ लोकेटेड, तो पेरिस फ्रांस में उसका हेड ऑफिस लोकेटेड है। माने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल हेल्थ का है उस लोकेटेड कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन? एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? सिंगापुर में। पापीकोंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वो है आंध्र प्रदेश में। सो गाइज आज का क्विज टाइम शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन है क्विज टाइम में और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे। गैलोज आर द ट्राइबल, माने गैलोज एक ट्राइबल ग्रुप है। इन विच इंडियन स्टेट? कौन से इंडियन स्टेट का गैलोज जो है वो एक ट्राइबल ग्रुप है, माने आदिवासी ग्रुप है। जवारा इज द फोक डांस, जवारा एक फोक डांस है, कौन से स्टेट का? इन विच स्टेट? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी लोकेटेड? आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मालदीव? मालदीव की कैपिटल एंड करेंसी क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जर्मनी? जर्मनी की कैपिटल और करेंसी क्या है ये भी आपको बताना है। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल एंड करेंसी क्या है ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देने हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कशंस कमिंग वीडियो माने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग हम करेंगे। आज इंपॉर्टेंट डे है 1 मई 2020। तो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कोई काम नहीं करता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, आज इनका दिन है। वैसे भी कोविड-19 में सब घर ही में बैठे हुए हैं और क्या दिन है, एंजॉय करेंगे। अब तो सब काम में जाने के लिए तड़प रहे होंगे। अब देखिए क्या है, इंटरनेशनल लेबर डे इज वाइडली नोन एज लेबर डे और मे डे। तो इसी को क्या कहा जाता है? मे डे भी कहा जाता है और इसे ही लेबर डे कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है। इन इंडिया लेबर डे इज डिनोटेड एन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस और कामगार दिन। ओके, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस और कामगार दिन। मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझने में कंफ्यूजन होगी हो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस और कामगार दिवस, ठीक है, तो ये मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। माने इसे इसी नाम से जाना जाता है, माने इंटरनेशनल लेबर डे को डिनोट किया जा रहा है इस तरीके से। द इवेंट हेल्प बूस्ट द डिग्निटी ऑफ द लेबरर्स हु हैव बीन ट्रीटेड disrespectfully and ungraduately। आगे देख लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डेज है महाराष्ट्र डे। ओके, महाराष्ट्र डे, सो हैप्पी महाराष्ट्र डे। मेरे वीडियोस को अगर महाराष्ट्र के कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको हैप्पी महाराष्ट्र डे। बाय द वे, इंडिया के लिए भी मैं पूरे इंडिया को कहना चाह रहा हूँ हैप्पी महाराष्ट्र डे। तो महाराष्ट्र दिवस और महाराष्ट्र डे मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात सेपरेशन स्टेट। इन लोग जब अलग हुए थे, आपको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही हुआ करते थे, तो अलग हो गए। वो किस ईयर अलग हुए वो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा आप। ठीक है, तो ये अलग हो गए थे जिसके वजह से फिर क्या हुआ, ये महाराष्ट्र डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। तो इट इज ए स्टेट हॉलीडे, और ये क्या है, एक स्टेट हॉलीडे है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेशनल हॉलीडे नहीं है, स्टेट हॉलीडे, ये आपको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं वासुदेव चापेकर है, दामोदर चापेकर हैं,
बालकृष्णन चापेकर हैं, ये इमेज मैंने दर्शाई है यहाँ पर। सो गाइज, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका आंसर दीजिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोपहर के 4 बजे इंडियन पॉलिटी के साथ। थैंक